शिवांगी ठाकुर का मेरी सहयोगी इस वक्त और शिवांगी के साथ बलराम और तरुण लगातार बने रहेंगे। जो आगे शिवांगी बताएंगी कि किस तरीके से एमसीडी का चुनाव आगे बढ़ रहा है और दिल्ली की जनता में कैसा उत्साह है। शिवांगी, बहुत शुक्रिया। देखिए, लगातार सुबह से ही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर एमसीडी चुनावों में कैसी दिल्ली की जनता जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और छुट्टी होने के बावजूद घर से जनता निकल रही है, वोट डाल रही है। सबसे पहले आपको तस्वीरें उस बूथ की दिखाते हैं जहां पर मेरी मौजूदगी है। यमुना विहार का ये इलाका है और लगातार सुबह से ही हम यहाँ देख रहे हैं ये एक पिंक बूथ है और अब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पहुंचे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इस पूरे इलाके में हमें देखने को मिली कि 450 ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था और वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत परेशान थे। और जैसे ही सांसद यहां पहुंचे हैं, मनोज तिवारी यहां पहुंचे हैं, तो उनसे बाकायदा उन्होंने जाकर शिकायत की। शिकायत करते हुए ये बताया कि हम लोग पिछले कई सालों से यहां पर वोट दे रहे थे, लेकिन इस बार हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सबसे बड़ी बात, एमसीडी चुनाव सर पर है। 15 सालों से बीजेपी काबिज है एमसीडी में और इस बार देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो कि लगातार दावेदारी कर रही है, लगातार ये कह रही है कि विधानसभा में हम हैं और अगर एमसीडी में भी हम लोग होंगे तो काम करना ज़्यादा आसान होगा। केजरीवाल जो कि ये नारा दे रहे हैं कि सरकार हमारी, पार्षद हमारा, तो ऐसे में ये देखना होगा कि जनता क्या करती है। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, कितने आराम से और कितने सही तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुँच रहे हैं और एक एक जो यहाँ वोटर आ रहे हैं उनकी बाकायदा जानकारी ली जा रही है। और तभी ये पता चला कि 450 वोटर्स ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं है। वो हैरान है, परेशान है, जानना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए, तमाम बड़े नेता अपने अपने घरों से निकले हैं सुबह से, सबकी बाइट्स हम चला रहे हैं और वो यही जनता से भी अपील कर रहे हैं कि अपने हक के लिए आप घर से बाहर निकले। 250 वार्ड्स हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कैसे परिसीमन के बाद जो 3 नगर निगम थे उनको एक कर दिया गया है और ऐसे में ये भी देखना होगा कि जो इस बार मेयर बनेगा उसकी भूमिका भी बहुत बड़ी होगी। तो दिल्ली की जनता किसको तय करेगी। गुजरात के इलेक्शंस हैं और देखिए, गुजरात में पहले चरण का इलेक्शन हो चुका है, दूसरे चरण में जो मतदान होने हैं उसके बीच में एमसीडी का ये इलेक्शन हो रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब आप आम लोगों से बातचीत करते हैं तो उनके मुद्दे क्या है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त दिल्ली में है कूड़े को हटाना है। और एक तरफ जनता कहती है कूड़ा हटाइए, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। साफ तौर पर एमसीडी कहती है हम काम करना चाहते हैं, हम कूड़ा हटाना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा में जो दिल्ली में सरकार बैठी है आम आदमी पार्टी की, वो हमें मदद नहीं कर रही है। फंडिंग का जो इशू है वो आ रहा है। वहीं अगर आप बात कर ले विधानसभा की तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहती है कि हमें केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलती। तो ये आप देखिए कि एक तरफ केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है और दिल्ली सरकार की एमसीडी के साथ जो लड़ाई है, इन सब के बीच नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आम जनता का हो रहा है। और मनोज तिवारी जी यहाँ वोट देकर निकले हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। मनोज जी, वोट देकर आप आ गए, एक बार हमारे दर्शकों को भी आप अपने हाथ दिखा दीजिए। देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आपने उठाया है अभी 450 वोटरों का। ये आपको नहीं लगता कि ये उनके हितों का, उनके अधिकारों का हनन है? मैं हैरान हूँ कि जो चुनाव आयोग रोज कहता है कि एक एक वोट निकालिए, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा होता है इस पे, आप बिना उस वोटर की किसी इंफॉर्मेशन के, उसका वोटर आईडी कार्ड हाथ में है, आधार कार्ड हाथ में है और आपने उसका वोट ही काट दिया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न आज दिखा है। 450 ही नहीं, लगभग 800 वोट कटने के और भी कई वार्ड से आ रहे हैं। और ये वो वोटर हैं जो पहले वोट करते थे यहाँ? 30 साल से वोट कर रहे हैं और सब यहाँ खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा केस है और इस पे चुनाव आयोग बुरा न माने। दिल्ली का जो सिस्टम है स्टेट का, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और इसके लिए पूरी, हम तो लीगल एक्शन में जाएंगे, पूरी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जिन्होंने गड़बड़ी की है उन्हें कड़ा पनिशमेंट मिलना। सरकार की साजिश लगती है आपको? 100% लगती है, क्योंकि ये सारे वोट बीजेपी समर्थक हैं जो कटे हुए। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपने सुना सांसद महोदय यहाँ पर जो